कितना घमंडी हो सकता है एक भारतीय नकलची। उसने बस एक छोटी सी कॉपी टेबल पर रख दी। उसे लगा परीक्षा आसानी से निकल जाएगी, लेकिन परीक्षकों ने उस पर जैसे ठंडा पानी डाल दिया। पता चला कि पिछले साल 200 में से 175 लोग नकल करने के बावजूद फेल हो गए थे। इस बार छात्रों की पास होने की दर बढ़ाने के लिए परीक्षकों ने खुद ही बोर्ड पर उत्तर लिख दिए। छात्रों को लगा कि इस बार कांडिंग वन जरूर जीत जाएगा। तभी नए नए पद पर आए उप पुलिस प्रमुख अचानक परीक्षा स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने इस नकल को तुरंत रोक दिया। प्रिंसिपल घबराकर समझाने लगे। दरअसल मेयर ने स्कूल से कहा था कि ग्रेजुएशन रेट ऊंचा होना चाहिए। लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रिंसिपल को ऐसी चाल चलनी पड़ी। विद्यार्थियों ने सच में ज्ञान सीखा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस किसी तरह डिग्री मिल जाए और नौकरी लग जाए, यही काफी था। लेकिन उप पुलिस प्रमुख का रवैया बेहद सख्त था। यहां तक कि जब मेयर ने खुद फोन करके दबाव डालना चाहा, तब भी उन्होंने सीधे फोन उठाकर साफ मना कर दिया। यह देखकर कि वह किसी भी तरह ढीले पड़ने वाले नहीं हैं, प्रिंसिपल ने रिश्वत देने की कोशिश की। पर हैरानी की बात यह रही कि उप पुलिस प्रमुख ने मौके पर ही उसकी फोटो खिंचवाई और फिर प्रिंसिपल को जांच के लिए ले जाया गया। और उन छात्रों की नकल भी पूरी तरह नाकाम हो गई। कोई भी सबसे अहम 12वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाया, लेकिन सबको यही लग रहा था कि सब ठीक है। जैसा कि प्रिंसिपल ने कहा था, जो छात्र फेल होकर ग्रेजुएट नहीं हो पाए, वे सबसे मामूली काम भी नहीं पा सकते थे। इसी मजबूरी में बेबस मनोजी ने अपने भाई के साथ मानव ट्रक, लोगों को ढोने वाला व्यवसाय शुरू किया। लेकिन उनकी यह कोशिश भी मेयर के बस व्यवसाय से टकरा गई। एक दिन उसने देखा कि मेयर का टिकट कलेक्टर उसके यात्रियों को लूटने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच उसके भाई को गलती से पुलिस ने पकड़ लिया और मानव ट्रक भी जब्त कर लिया गया। जब मनोजी को कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या करे, तब उसे अचानक वही नए नए नियुक्त उप पुलिस प्रमुख याद आए। वह रातों रात उनके घर पहुंचा और मदद की गुहार लगाई। पूरी बात सुनने के बाद उप पुलिस प्रमुख ने पायजामा पहनकर ही थाने में ओवरटाइम काम करने का फैसला किया। आखिरकार उन्होंने न केवल उसके भाई को छुड़ाया, बल्कि उसे मेयर के गुंडों से भिड़ने का मौका भी दिया और सुरक्षित घर तक छोड़ आए। मनोजी की आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि बचपन से उसके पिता ने उसे हमेशा ईमानदार रहना सिखाया था। लेकिन इन सालों में उसके पिता की यही सच्चाई उनके लिए बोझ बन गई थी। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट भेजें।